की चीज है। वो स्पेशल चीज क्या है कि बाय चांस अगर तुम्हें मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन कराना है तो ठीक है, मिथाइल के लिए तुम क्या यूज कर लोगे? मिथाइल क्लोराइड। ओके, तुम मिथाइल क्लोराइड यूज कर लोगे, ठीक है। एंड तुम्हारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव। चलो इस वे में लिख देती हूँ मैम। जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा CH3 पॉजिटिव, और मतलब हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? टॉली। टोलिन। ठीक है, और तुम्हें पता है कैटलिस्ट क्या यूज करोगे? लुईस लुइस कैटलिस्ट, ठीक है। एसिड। वेरी गुड। अब इथाइलेशन कराना है सपोजिंग, तो हम क्या रिएजेंट यूज करें? इथाइलेशन कराना है बेंजीन के ऊपर। इथाइल क्लोराइड। वेरी गुड। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? हम C2H5 पॉजिटिव। C2H5 पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड। इसका मतलब है यहाँ पे क्या लग जाएगा? C2H5 C2H5। करके ये बनेगा। अब सपोजिंग प्रोपाइल कराना है, ठीक है, प्रोपाइल का कराना है क्लोराइड का, तो अब बताओ रिएजेंट क्या यूज करोगे? प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड। अब रिएजेंट ये यूज किया तो इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए? C3 तुम्हारे हिसाब से ये बनना चाहिए? मैम ये तो कहीं पे से भी निकल सकता है, बीच ये से भी कहीं मतलब। नहीं, अगर ये मैंने ये यूज किया तो ऑब्वियसली Cl यहाँ से निकलेगा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यस मैम। ठीक है। और तुम्हारे हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मैम बनेगा वही पॉजिटिव एंड से अटैच हो जाएगा। एन प्रोपाइल बेंजीन। बट प्रॉब्लम क्या है? दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन विच विल अंडरगो व्हाट? रीअरेंजमेंट। एंड दैट मीन्स तुम तो सोचोगे ये प्रोडक्ट बनेगा, बट एक्चुअली ये बनेगा ही नहीं, वो क्योंकि बीच वाले से जुड़ेगा। ये रीअरेंज कर लेगा। एंड जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। एंड दैट मीन्स मेरा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा ना। और हम तो सोच के चल रहे थे हमें ये चाहिए। तो कैन यू सी द ड्रॉबैक ऑफ फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन? यस मैम। एवरीवन, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ये था, बट ये बन ही नहीं रहा है, उल्टा ये ज्यादा बन रहा है। So is there any problem with alkylation? नो मैम। No or yes? मैम मतलब हम लोग को नहीं है, इसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो there are drawbacks of Friedel-Crafts alkylation. Can you get it? यस Backs of Friedel-Crafts, तो हमने स्टडी करी तो हमें पता चला अरे भाई इसमें तो गड़बड़ आ रही है, alkylation। ठीक है, तो what is the drawback? Methylation and ethylation is fine. Methylation and ethylation is fine, okay, but if more number of carbon को हम alkylation करेंगे तो what will happen? One product is formed or many type of products are formed? मल्टीपल। Multiple products are formed। एक तो पहली प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और प्लस क्या है? सब्स्टिट्यूशन कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यस मैम। कैन नॉट take place from 1 degree carbocation, because you know 1 degree carbocation is less stable and it undergoes rearrangement। तो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाते हैं और प्लस हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता। ओके, ठीक है। कैन यू गेट द ड्रॉबैक? यस मैम। ठीक है, बट अगर सपोजिंग हमारी जिद है नहीं हमें तो एन प्रोपाइल बेंजीन ही चाहिए, हमारा काम ये इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो इसका एक और प्रोडक्ट बना है। यस इसका मैम। नाम क्या लिखोगे? इस वाले का जो प्रोडक्ट बना था ये क्या होगा? अगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल। और हमें सपोजिंग भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें एन प्रोपाइल ही चाहिए, मैम। है ना।
और यहाँ पे बन गया ये आइसोप्रोपाइल। हमें चाहिए था एन प्रोपाइल और तुमने दे दिया हमें आइसोप्रोपाइल। ये ट्रबल आ सकती है ना, तो हमें तो चाहिए एन प्रोपाइल। ठीक है, तो हम क्या करें, अब जब प्रॉब्लम निकली तो सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर विल बी अ सॉल्यूशन टू। Yes, ma'am. Okay, so what is the solution for this problem? The solution for this problem is whenever we want to prepare, मतलब किसी ऐसे कार्बोकेटायन का प्रोडक्ट चाहिए जिसका हमें पता है कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो रीअरेंजमेंट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका असाइल ले लेते हैं। वी यूज असाइल। पहले हम करते हैं असाइलेशन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज, फर्स्ट स्टेप पे हम करते हैं उस प्रोडक्ट का एसाइलेशन, क्योंकि एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता। मतलब जैसे अगर हमें एन प्रोपाइल लेना है तो हम ये वाला CH2 एंड CH3 एंड क्लोराइड ये कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा विल इट अंडरगो रीअरेंजमेंट? नो, बिकॉज No, लोन ma'am. पेयर और पड़ोसी कार्बोकेटायन मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है नहीं, Yes, ma'am. तो इट विल नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बनेगा, नो रीअरेंजमेंट इज फर्दर पॉसिबल। फिर हमारे पास असाइलेशन करते हैं, बट असाइलेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी, C डबल बॉन्ड O लगा आ जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, सेकेंड स्टेप में करा देते हैं उसका रिडक्शन। रिडक्शन C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? एल्केन्स में पढ़ाया था, जिंक मर्करी in presence of Zinc HCl, mercury cup. it convert, Yes, ma'am. yes, this is called as Clemenson's reduction। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो हमारा रीअरेंजमेंट जो है वो अवॉइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर एन प्रोपाइल, टू प्रिपेयर एन प्रोपाइल बेंजीन, क्या हम एल्काइलेशन कर सकते हैं? खुद से सोच के बताओ। No, ma'am. Directly कर नहीं कर सकते, सकते. नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमें जिस टाइप का भी चाहिए होता है उसका असाइलेशन करा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया एसाइल क्लोराइड, जैसा भी हमें प्रोडक्ट चाहिए हम उसी टाइप का एसाइल हैलाइड ले लेते हैं और उसका करा देते हैं एसाइलेशन। बट इट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ whom? किसकी प्रेजेंस में होगा? Lewis acid. Yes, and it will not undergo rearrangement because कार्बो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसके बगल में है लोन पेयर, so no rearrangement is possible, no further rearrangement। देखो ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, can you get it? Yes, ma'am. This is stable and there is no rearrangement of this carbocation। Okay, and then what happens, हम second step में करा देते हैं इसका Clemenson's reduction। तो C डबल बॉन्ड O भाग जाएगा और उसकी जगह इसकी जगह क्या लग जाएगा? H आ जाएगा. तो N प्रोपाइल बेंजीन बन गया ना। Yes, ma'am. तो अगर कभी भी कोई तुम्हारा रिएक्टेंट ऐसा हो जो रीअरेंजमेंट करने के तुमने मतलब देखा उसका एल्काइल हैलाइड बना के, बट तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इफ इट इज अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट, okay, and that means there will be major tendency of getting the rearranged product in case of alkylation। तो हम alkylation नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? पहले acylation फिर उसके yes, बाद यहाँ नंबर ऑफ Clemenson's स्टेप reduction. बढ़ जाएंगे बट हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। कैन यू गेट द डिफरेंस? Advantage of acylation and disadvantage of alkylation, Yes, ma'am. everyone? Yes, ma'am. Good, ठीक है। सो दैट इज लाइक तुम्हारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो गया। अब देखो सपोजिंग पहले से ये बहुत छोटा सा एक पार्ट रह गया, बहुत छोटा सा। नाउ क्या है, सपोजिंग हमारी जो एल्कीन है वो पहले से ही सब्स्टिट्यूटेड है, उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, और जब हम दूसरा वाला ग्रुप लगाने जाएं तो हमारे पास कहाँ पे पोजीशन आएगी? मतलब यू नो डाई सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं? डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमारे पास कुछ पोजीशंस होती है ना, जैसे Ortho meta para. Ortho meta para. अगर यहाँ पर लगा है तो वी कॉल इट एज ऑर्थो Ortho. पोजीशन। अगर हमारे पास ये यहाँ पर और यहाँ पे लगा या यहाँ पे लगा Meta है, position. Meta position. मेटा पोजीशन। ओके, यहाँ पे ऑर्थो है और यहाँ पे लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया?
पैरा 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 पोजीशन। पोजीशन। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एक पोजीशन पे कोई चीज लगी हुई है, जो दूसरा ग्रुप आएगा वो इन तीनों में से कौन सी पोजीशन पे जाके लगेगा, उसकी स्टडी हमें करनी है। कैन यू गेट माय पॉइंट? अभी तक तो हमने सिर्फ एक लगाया था, एक के पास तो मोनोपोली है, कहीं पे भी जाके लग सकता है, लेकिन जब हम दूसरा लगाएंगे तो दूसरा इन तीनों में से कौन सी पोजीशन चूज करेगा, वो अब हमें करना है। कैन यू फॉलो कि अभी क्या करना है आगे? यस मैम ठीक है, तो एक्चुअली जो ग्रुप्स होते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप होता है जो प्लस एम कैटेगरी में आएगा और एक ग्रुप होगा जो माइनस एम कैटेगरी में आएगा। तुम्हें याद है ना ये? हाउ डू यू आइडेंटिफाई यस प्लस एम ग्रुप्स एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई माइनस एम ग्रुप्स? मैंने बताया था जिसमें लोन पेयर लगा हो लोन पेयर हो वो कैसे ग्रुप में आते हैं? प्लस एम प्लस एम ग्रुप्स में। ठीक है, देखो जैसे NH2 हो गया, NHR हो गया, ये सब किस ग्रुप में आएंगे? प्लस एम OH हो गया, देखो इसके पास भी लोन पेयर है। SH हो गया, OR हो गया, ये सब कौन से ग्रुप्स में आएंगे? प्लस एम ग्रुप में आएंगे। दूसरे होते हैं माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं? जिनके पास मैम एक अगर भी कोई आसपास बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव यस, एलिमेंट जिनके पास लोन पेयर ना हो और प्लस उनका जो पड़ोसी है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ये देखो इसका पड़ोसी C ट्रिपल बॉन्ड N इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच के ले जाएगा। देन यू विल हैव यू कैन से ये anything of this sort. Can you get मैम it? SO3 Yes, H even SO3H. ये सब ग्रुप्स किस कैटेगरी में आते हैं? इस कैटेगरी में। ठीक है, सो ये जो प्लस एम ग्रुप होते हैं इससे देखो अब रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने का चांसेस बढ़ेगा या कम होगा वो देखते हैं। अब जैसे देखो ये मेरी रिंग थी, ये ऐसे बनाई थी हमने, ओके यस मैम और यहाँ पे ऊपर नीचे थे पाई क्लाउड, ऊपर एक पाई क्लाउड और नीचे एक पाई क्लाउड। ठीक है, अब सपोजिंग यहाँ पे लगा दिया एक ऐसा ग्रुप जो दे रहा है हमें प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? उसके पास होंगे लोन पेयर्स। कैन यू गेट माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम तो लोन पेयर और पाई क्लाउड के बीच में क्या आएगा? रिपल्शन रिपल्शन। रिपल्शन। मतलब अब तुम्हारे पास ऐसा तो है नहीं कि जगह जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। मतलब क्या होगा, तुम पहले इतनी सी जगह में फैले हुए थे, अब कितनी सी जगह में फैल जाओगे क्योंकि बहुत रिपल्शन कम हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? हम बढ़ेगी। बढ़ जाएगी बढ़ेगी। Why? Because to avoid the repulsion, all the pi cloud is constructed in the small area. यस मैम To avoid the repulsion, all pi cloud electrons shifted to a small volume. Shifted to small volume. So अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो स्ट्रॉन्गर रीजन प्रोड्यूस कर रही है या वीकर रीजन प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रोफाइल विल बिकम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब मैग्नेट ज्यादा मैम स्ट्रांग हो गया है। सो दैट मींस इट इज इट अ feasible condition for electrophilic substitution or a unfeasible condition? feasible condition Feasible. Electron density increases means electrophile will be attracted more. तो ये जो ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो छोटे से पोर्शन पे वॉल्यूम पे चली जाती है, ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ओके, व्हाई वी आर सेइंग देम एज एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स व्हाट? towards electrophilic substitution So they are called as activating groups. So all these groups which have plus M effect, और you can say जिनके पास lone pair है, इनको हम क्या बोलते हैं? Activating group. And किसकी तरफ activate करा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करने की तरफ Yes, सब्स्टिट्यूशन these all are activating groups. Can you people get it? What are activating groups? यस मैम जो रिंग डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे। क्यों इंक्रीज करेंगे? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन आ जाएगा। ठीक है, वेयर एज एक दूसरे कैटेगरी के ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? फिर से हम गए
अपनी रिंग के पास में ही। यहाँ थी ये हमारी रिंग, ये बैक साइड, ये बैक साइड और ये बैक साइड। यहाँ था हमारा पाई क्लाउड, एक ऊपर और एक नीचे। दोबारा से अब जो हमारा ग्रुप लगा है वो कैसा लगा है, -m ग्रुप। यहाँ पे रिंग से लगा है -m ग्रुप। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा रिंग के बाहर या पुश करेगा? पुल करेगा। पुल कर ये लेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये तो रिंग से पुल कर लेगा। अब रिंग से पुल करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यस यस मैम। मैम। ये भी इस तरफ पुल फिल करेगी। तो अब इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करने को आना चाहता है तो इस तरफ से आएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। बट इस तरफ से प्रॉब्लम क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स होते हैं। देखो ये सब बड़े बड़े हैं, यस बड़े मैम। बड़े Yes, बहुत ma'am. सारे एटम्स कंटेनिंग है। सो इस तरफ से आता है तो इधर से प्रॉब्लम क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा मिलने वाला है, बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। और इस तरफ से आता है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एंड्स पे कम है। Yes, ma'am. तो क्या हो गया, इज इट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और अनफेवरेबल? Ma'am, unfavorable condition. Yes, so electron withdrawing groups are called as Deactivating deactivating groups. And how do you identify them? Learn नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ समझ लो। How do you identify them? जिनका पड़ोसी हम पड़ोसी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो yes, तो या जिसका कौन एलिमेंट जिसके हो। पास लोन पेयर ना हो और पड़ोसी इलेक्ट्रोनेगेटिव। Can you get it? ये यस मैम। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग किसके टर्म्स में लिखा गया है? इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड से सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही कर पाते हैं। समझ में आई बात? मैम। Okay, so -m group pulls the pi electron cloud towards them, and जिसकी वजह से हमारे लिए क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पोर्शन पे चली जाती है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रोफाइल ऑपोजिट एंड से ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है, बट ओवर हियर वो अट्रैक्ट कम फील करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर पोर्शन पे डिक्रीज कर चुकी है। कैन यू गेट इट? यस मैम। ठीक है, तो अब अगर तुमसे बोला जाए कि हाँ कौन सा रिंग एक्टिवेटिंग होगा, कौन सा रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा, तुम बता पाओगे? कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग होगा? तुम्हें क्या चीजें चेक करनी है? तुम्हें क्या प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप। यस, और हाउ डू यू आइडेंटिफाई कौन सा प्लस एम है और कौन सा माइनस एम है? हम प्लस एम में लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे और माइनस एम में इधर लोन पेयर इज नॉट देयर और अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज अटैच्ड। गेटिंग इट? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस अब जो नई चीज तुम्हें ये यहाँ पे करनी है वो ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब भी हम उनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होता है? इट हैपेंस एट ऑर्थो एंड पैरास पोजीशन, ऑर्थो पे और पैरा पे। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और जो -m ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूशन कराता है एट किस पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन बची? पोजीशन। सो दे आर कॉल्ड एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्या तुम इसे याद रख पाओगे? यस मैम। +m ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, देखो यहीं पर तो इजीली अटैक हो सकता है, ना? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन है, रिपल्शन मिल रहा है सबसे ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यस मैम। और यहाँ पर क्या है, इस पोर्शन पे तो बिल्कुल लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा। तो सबसे फीजिबल पोजीशन कौन सी बची? मेटा। मेटा। सो ये वाले ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, और वो वाले ग्रुप्स कौन से होते हैं? हम बोलते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए पैरा प्रोडक्ट ही कैसा प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है।
कैन यू गेट द पॉइंट? वाई पैरा एंड वाई मेटा? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑपोजिट एंड पे बढ़ गई है और यहाँ पे क्योंकि खिंच चुके हैं तो यहाँ तो अटैक करना कम पॉसिबल है, यहीं पर फीजिबल अटैक ज्यादा बनेगा. लॉजिकली इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब तुम मुझे बताओगे, मैं कुछ रिएक्शंस लिख रही हूँ, तुम्हें मुझे बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा. बट उससे पहले तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो बेटा? व्हाट सब्जेक्ट? Ma'am, chemistry. और केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट Exceptions. एक्सेप्शन. में कौन आया? हैलोजेंस. अब हैलोजेंस ऑल्दो दे कंटेन लोन पेयर होने की वजह से उन्हें किस ग्रुप में डालना चाहिए? प्लस एम और माइनस एम? मैम प्लस एम में डालना Plus चाहिए M. बट बट इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज ज्यादा वो रहता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू शो माइनस आई इफेक्ट. तो इन दोनों में जब फाइट होती है तो वैसे तो कौन जीतता है? प्लस एम मैम इन जनरल. वैसे प्लस एम जीता है, बट इस केस में हैलोजेंस में कौन माइनस जीतता है? Emergency केस में माइनस आई. माइनस आई. इसका Minus मतलब I. है हैलोजेंस में ये मत बोलना दे आर activating groups. They are exactly डीएक्टिवेटिंग. deactivating groups. They are deactivating for electrophilic substitution. Okay, but जब इनकी सब्स्टिट्यूशन की बारी आती है तो इन्हें वापस याद आ जाता है कि हाय हमारे पास तो लोन पेयर भी है. तो इसलिए जब इनकी डायरेक्शन की बारी आती है तो ये किधर डायरेक्ट करने लगते हैं? प्लस एम ग्रुप्स किधर से डायरेक्शन लेते हैं? प्लस एम वाले किधर डायरेक्शन देते हैं? यस. तो ये बिल्कुल बैलेंस बना देते हैं. आधी बात इसकी मान लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से दे बिहेव एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और प्लस एम कैरेक्टर को फॉलो करने के लिए दे बिकम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. दोनों का बैलेंस बना देते हैं. एक बात इसकी मान ली, डीएक्टिवेट कर देते हैं, और एक बात उसकी मान ली. तो हैलोजेंस के साथ ये बड़ी दिक्कत रहने वाली है. ठीक है, and that is why they become important. Can you follow my point? यस मैम. ठीक है, तो सपोजिंग ये मैं कुछ कंपाउंड्स लिख के दे रही हूँ और उसको तुम्हें वो भी कराना है. तो तुम अपनी नोटबुक में बताओगे पहले कि ये कहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा. डू इट इन योर नोटबुक फर्स्ट. ठीक है, तो बनने को जब हम इसका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? NO2, और यहाँ इससे क्या लगता है? H2SO4 से क्या निकलता है? Which electrophile is attached? HSO3 पॉजिटिव. Yes, so we can say HSO3 attach होगा. और कौन कौन सी positions feasible होती हैं जहाँ पर attachment होता है? So it will be over ऑर्थो here. एंड पैरा. It will be over here. NO2 तो as it is है. SO3H यहाँ पे भी लग जाएगा और SO3H यहाँ भी लगेगा. ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन इज कौन सबसे ज्यादा बनेगा और कौन सबसे कम बनेगा? मतलब 1 2 3. Who will be the major product and who will be the minor product? Let's do it later on. Decide and मैम tell me. NO2 मैम NO2 मेरे कैसा ज्यादा मेटा में जाएगा मैम, क्योंकि NO2 कैसा प्रोडक्ट होगा? कैसा रिएक्टेंट होगा? मैम देखो, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. इसके पास देखो एक भी खुद के मतलब 5 होते थे, पांचों के पांचों बॉन्डिंग में चले गए. मतलब इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या माइनस एम ग्रुप किस तरफ प्रोडक्ट बनाता है ज्यादा? मेटा पोजीशन. मेटा डायरेक्टिंग होता है. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हैलोजेंस. तो मेटा डायरेक्टिंग का मतलब कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा? मैम सेकंड वाला. अब 1 और 3 में कैसे डिसाइड करें कौन ज्यादा बनेगा? मैम 1 में तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो Yes, नहीं बनेगा. the 3 and then 1. Why? Because of the steric hindrance. Can you get how to decide the product? अगर सिंगल ऑप्शन में आता है तो ये, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बताओ कौन ज्यादा बना कौन कम बना, तो भी कर पाओगे? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, ऐसे ही इफ सपोजिंग मैंने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, ये है तुम्हारा इस तरीके का OH, और यहाँ ये फिनॉल है. फिनॉल के साथ हमें कराना था HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ठीक है, अब बताओ किधर लगेगा प्रोडक्ट? मतलब प्रोडक्ट तो 3 बनेंगे.
कौन कौन से? यहाँ बन गया ऑर्थो और NO2, पैरा पोजीशन पे लगेंगे। Ortho and para will be. यहाँ पे भी मेटा पे भी बन गया एक प्रोडक्ट, एंड एक हमारा पैरा पे भी बन गया. बट विच वन विल बी मेजर? Third one, para. पैरा मेजर होगा, Yes, फिर but Para, ऑर्थो, then फिर ortho, मेटा। then प्लस meta. एम ग्रुप हो गया. प्लस एम ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग होता है? हम Ortho ऑर्थो and पैरा para. डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा में भी Para. पैरा ज्यादा होता है। यस, पैरा के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. बट सपोजिंग मैं ये रिएजेंट चेंज कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग इट लाइक RCl या CH3Cl. CH3Cl के साथ में कौन सा ग्रुप लगाते हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? हम लुईस एसिड, चलो AlCl3. वो ले लिया हमने, AlCl3. तो यहाँ पर बना CH3 इधर की पोजीशन पे, ये हुआ CH3 इधर एक पोजीशन पे, और इधर हुआ CH3 इधर एक पोजीशन पे. दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट एंड थर्ड प्रोडक्ट. सो टेल मी हु विल बी द मेजर वन? 3, 1, 2. Yes, because of the steric hindrance, and the least one will be meta product. Can you get how will be the questions? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है. अच्छा, अगर अभी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया Cl, ओके, एंड यहाँ पे मैंने करने को तुम्हें बोला, चलो CH3Cl वापस से करते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. सो अगेन आई विल गेट 3 प्रोडक्ट्स एंड CH3 यहाँ अटैच होगा, again Cl, CH3, and again Cl, CH3. Now tell me who is the major one and the minor one? हम ऑर्थो और पैरा ही मेजर है। हम Yes. क्लोरीन Although it is तो minus पैरा Para is M, major. but still it is the exceptional group. It is still my orthopara directing. It deactivates the ring. और तुम्हें याद भी होगा, इसको तुमने GOC में भी मैंने बताया था कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स डेवलप कर लेते हैं रेजोनेंस की वजह से. यस मैम। ठीक है. सो इट इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग. तो फिर से कौन ज्यादा बनने वाला है? 3 then 1 then 2। Yes. Can you get the how the questions are going to be? यस मैम। ठीक है. अब देखो, सपोजिंग एक क्वेश्चन और वैरायटी, मतलब इसी चीज से पूछा जा सकता है. सपोजिंग यू वांट टू प्रिपेयर पैरा नाइट्रोफिनॉल. ठीक है, मतलब हमें बेंजीन रिंग से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है. तो गिव मी द स्टेप्स. ठीक है. अब इसको करने के लिए तुम 2 तरीके से कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? पहले तुम इस पे नाइट्रेशन करा दो. कर सकते हैं वैसे. यस मैम। HNO3 करा दें, और फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं करते हैं, पैरा नाइट्रो क्लोराइड कर देते हैं. पैरानाइट्रोटोलिन कर लेते हैं. चलो टोलिन. तो एक तरीका तो ये है कि हमारे पास NO2 पहले हम यहाँ लगा दें, और फिर उसके बाद CH3 कराएं। या CH3 या एल्काइलेशन करें. तो हमारे पास NO2 यहाँ पे लग गया, एंड यहाँ पे फिर हम लोग कर रहे हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो NO2 कैसा ग्रुप है? NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये कौन से Minus. पोजीशन पे डायरेक्शन करेगा? मेटा। तो Meta हमें position. पैरा पे प्रोडक्ट ज्यादा मिल पाएगा क्या? नो मैम। No, ma'am. मेटा डायरेक्टिंग है ना. तो हमें एक तो पहली बात तो ये है कि हमें पैरा प्रोडक्ट ज्यादा मिल नहीं पाएगा. दूसरी बात ये क्या है, जैसे ही नाइट्रोजन जो है ऐड होगा, वैसे ही वो रिंग को क्या कर देगा? एक्टिवेट या डीएक्टिवेट? हम डीएक्टिवेट करेंगे। Deactivate. रिंग डीएक्टिवेट्स, मतलब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे. कम हो जाएंगे. इसलिए अगर हमें कभी भी डुअल सब्स्टिट्यूशन कराना होता है, तो हम पहले ऐसे ग्रुप को ऐड करते हैं जो पहले क्या करे? रिंग को एक्टिवेट रखे. ठीक है. तो अब बताओ, CH3 जो है वो कैसा ग्रुप होगा? एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग प्लस आई ग्रुप। एल्काइल्स को हम लोग प्लस आई ग्रुप या लोन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ही बोलते हैं. सो दे आर आल्सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स. तो हमें ये वाला प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, या हमें पहले एल्काइलेशन करना पहले चाहिए? अल्काइलेशन कराना चाहिए, फिर नाइट्रेशन। यस. कैन यू गेट इट?
पहले ये Yes, क्योंकि ma'am. इसकी वजह से रिंग एक्टिवेट ही रहेगी. कैन यू फॉलो द रीजन नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. वो moreover, it पैरा will में be लग जाएगा. ortho para directing also. Can you get it? अगर Yes, दो ma'am. ग्रुप्स अटैच करने हो तो पहले ऐसा लगाना जो रिंग को एक्टिवेट ही रखे. So this is not the correct method. Can you follow? Yes, ma'am. Can you follow the whole process now? Yes, ma'am. ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन आज की क्लास से आ सकता है. इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. बस इसमें तुम्हें कैसे क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं उनके बारे में ध्यान रखना है. उनके लिए क्या कैटलिस्ट और रिएजेंट चाहिए होता है वो ध्यान रखना है. देन उसके बाद में क्या ध्यान रखना है कि विच आर द डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स या नॉन रिएक्टिंग. और जब डाई सब्स्टिट्यूशन करना होगा तब क्या ध्यान रखना है. पहले ऐसा ग्रुप लगाना है जो एक्टिवेट रखे रिंग को. एंड देन Then the other one or deactivating usually. yes, can you all follow this much? Yes, ma'am. ठीक है, सो मतलब मैं तो वैसे भी